हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, today's topic is supply chain management. That is a very important topic for the supply chain management and for the all industry, because this is a very important topic for aspect as a दोस्तों, इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? सप्लाई चेन एनालिटिक्स उसको कहा जाता है, जिसमें जिसमें सप्लाई चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन डेटा सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन डेटा उसमें डेटा को सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन डेटा दोनों को मिलके सप्लाई चेन एनालिटिक्स बनता है। इसके बारे में अब अपन पूरा डिटेल देखेंगे कि ये किस टाइप का ये टॉपिक है और इसमें क्या क्या चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो हम आज देखेंगे सप्लाई चेन एनालिटिक्स। दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि कोई भी कंपनी है तो आप ये देखोगे कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब कि जैसे कि कुछ कंपनियां हैं, कुछ ही कंपनियां हैं जो इसके ऊपर बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। जैसे कि अपना कंपनी है डी मार्ट देख लीजिए, अपना अमेजोन देख लीजिए, या अलीबाबा अलीबाबा। ये कुछ चाइनीज कंपनी है और अमेरिकन कंपनी। ये जो कंपनियां हैं, ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसके ऊपर पूरा पूरा वर्ल्ड के ऊपर कैप्चर करके रखा है। आप ये देखिए, जैसे अमेज़न है, वर्ल्ड में कितना अलग लेवल का उसने अपना सिस्टम को बना के रखा है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि किस चीज़ के बारे में, किस तरीके से ये काम किया जाता है दोस्तों। दोस्तों, ये जो सप्लाई चेन एनालिटिक्स के बारे में अपन देख रहे हैं, आप ये सोचिए कि जो अमेज़न है, वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाई चेन का। यदि कोई भी सप्लाई चेन में यदि उसने कोई ऑर्डर आपका लिया है, ठीक है, तो उसको उतने टाइम पीरियड में उसको पहुंचाना है। तो सोचिए वो किस तरीके से वो इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर वर्क कर रहा है। आपको एक मैं सिंपल एक और फंडा बताता हूँ। जैसे कि आप ये सोचिए कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कोई भी कंपनी है, यदि उसको कस्टमर ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करने में सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है, जो मैन्युफैक्चरिंग है और ये कस्टमर है, इनके बीच में पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहता है। किस तरीके से ये काम करता है, मतलब मैन्युफैक्चर के लेफ्ट हैंड में, मतलब उसके बैक साइड में वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो आप ये सप्लाई चेन एनालिटिक्स जो हम देख रहे हैं, मतलब वो जो लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है वो भी आएगा, और मैन्युफैक्चर और सप्लाई कस्टमर, मतलब उसके बीच में होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर, मतलब इतना अ, इनका ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, इसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। तो अभी जैसे अमेज़न की अपन बात कर रहे थे, अमेज़न हो या अलीबाबा हो, अमेज़न में आपने ये देखा होगा कि वो जो सिस्टम है ये कितना हाई तरीके से डिफाइन किया गया है मैनेजमेंट की तरीके से, मैनेजमेंट की तरफ के एस्पेक्ट से, कि उसमें जो कस्टमर है उसको टाइम पे डिलीवरी चाहिए। तो इनका कितना सिस्टम कितना स्ट्रोंग है। तो आप सोचिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट कितना स्ट्रोंग सिस्टम है, जो कि एक मैन्युफैक्चर, मतलब उसको प्लानिंग करनी है। मैन्युफैक्चर जैसे ही ऑर्डर करता है कि मेरे को कोई चीज चाहिए, तो उसका उसका इस पे, मतलब उसका जो फर्क है, जैसे उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई मेरे को एक मोबाइल चाहिए एप्पल का, वो मोबाइल चाहिए, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर को मालूम पड़ेगा
मैन्युफैक्चरिंग को मालूम पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग काम करता है तो उसके ऊपर कितना टीम काम कर रहा है, जब कस्टमर को जाके ये प्रोडक्ट मिलता है। तो आप सोचिए, यदि टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ, तो कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देगा, या फिर यदि मान लो कस्टमर के पास वो पार्ट मिल गया, मतलब वो प्रोडक्ट उसको मिला, लेकिन यदि उसमें कुछ डिफेक्ट निकला, तो वही सप्लाई चेन उसको दोबारा उसको रिटर्न लेगा। तो सोचिए उसमें कितना सिस्टम काम कर रहा है कि हमारा जो डिफेक्टिव पार्ट है वो भी नहीं चाहिए, और कस्टमर को हैप्पी भी रखना है। इन दोनों के बीच में जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसमें ये चीज का ध्यान रखा जाता है दोस्तों, कि जो टाइमिंग लिमिट और प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाता है। कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहा है, उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, जो और हमारे कुछ और सप्लायर रहते हैं, इन सब चीज का कितना बड़ा रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। और जिसने ये पूरा सिस्टम समझ लिया, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट में इसी तरीके से काम कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। दोस्तों दोस्तों ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि कस्टमर ने कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया कस्टमर ने ये ऑर्डर दिया कि मुझे चार्जर चाहिए, और चार्जर का वायर चाहिए, और उसी कंपनी का चाहिए। तो जब वो ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर करने में मैन्युफैक्चर जो कंपनी है, वो उस ऑर्डर को पिकअप मतलब रिसीव करती है कि ये ऑर्डर आया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। जब वो ऑर्डर आता है, तो उस ऑर्डर के थ्रू सभी एक अम्ब्रेला अम्ब्रेला मतलब चारों तरफ का सिस्टम काम करने लगता है सिर्फ एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो आप सोचिए कितना डीप और कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है। ये इसके अलग-अलग सिस्टम होते हैं, आपको आगे चल के और समझ में आएगा दोस्तों, किस तरीके से ये सिस्टम काम। दोस्तों इसमें हम आगे आउटलाइन देखेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन-कौन से सिस्टम्स हैं और ये किस तरीके से काम करता है। जैसे कि व्हाट ए सप्लाई चेन क्या होता है? इम्पोर्टेंट चेंजेस इन सप्लाई चेन ओवर द एज, मतलब कि कुछ सालों में कुछ सालों में क्या चेंजेस हुए हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वो हम देखेंगे। किस तरीके से इस सिस्टम में काम किया जाता है। अभी मैंने आपको एक छोटे से कुछ बातें बताई है कि जैसे अलीबाबा का बात बताई है, अमेज़न की बात बताई है, आगे चल के और भी मैं इसके बारे में डीप बताने वाला हूँ कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से सिस्टम काम करता है, तो आपको ये समझना है मेरे द्वारा। इसके बाद जैसे कि ये दिख रहा है, व्हाट ए सप्लाई चेन, इम्पोर्टेंट चेंजेस इन सप्लाई चेन ओवर द एज, मतलब कुछ सालों में, 100 सालों में, मतलब 100 साल के अंदर में हम 100 साल का डेटा भी देखेंगे कि 100 ईयर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता था। इसके बाद डिसीजन फेजेस इन द सप्लाई चेन, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, उसमें कौन-कौन से प्रॉब्लम आते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, ये हम देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। इसके बाद दोस्तों आप ये भी देखोगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरीके से ये सिस्टम काम कर रहा है। प्रोसेस व्यू ऑफ द सप्लाई चेन, किस तरीके का प्रोसेस व्यू है, हम ये भी देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। प्रोसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सप्लाई चेन फ्लो, किस तरीके से इसको सप्लाई चेन को किया जाता है। इसमें जो रूट प्लानिंग कैसे करना पड़ता है, वेयर हाउस का प्लानिंग कैसे करना पड़ता है, एग्जाम्पल ऑफ द सप्लाई चेन, हम कई तरीके के कंपनियों के एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से उन्होंने डेवलप किया है। कॉम्पिटिटिव ऑफ द सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज, दोस्तों किस तरीके से इसमें कॉम्पिटिटिव होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि इसमें किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मान लो कोई कंपनी है, एक एप्पल कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है, और एक ओप्पो की कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है और एप्पल की बनाती है। अब इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या रोल है? जैसे कि
कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो उसका इम्पैक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर क्या पड़ता है कि डिलीवरी कितने टाइम पे हो रही है, उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन है, सभी चीजें मिला के उस प्रोडक्ट का चार्ज, मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। तो आप ये देखिए, जो आईफोन है, वो कस्टमर की डिलीवरी से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरी तक उस चार्ज को किस तरीके से डिसाइड करता है, आपको इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी। और चाहे ओप्पो कंपनी हो या और भी सैमसंग हो, अलग कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट बना रही, और इस सिस्टम में हर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो किस किस तरीके से काम कर, आज आपको ये सब चीजें डिटेल थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ रहा है कि मैं किस चीज के बारे में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं दोस्तों। इसके बाद कॉम्पिटिटिव ऑफ सप्लाई चेन हो चुका है, अचीविंग द स्ट्रेटजीज फिट, किस तरीके से हमें उस प्लानिंग में फिट बैठना चाहिए। फिर एक्सपेंडिंग स्ट्रेटजिक स्कोप, इसके बारे में जानेंगे। फिर व्हाट इज ए सप्लाई चेन, सप्लाई चेन होता क्या है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि ऑल स्टेजेस इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिल ए कस्टमर रिक्वेस्ट। दोस्तों, कस्टमर की रिक्वेस्ट को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है, इसमें किस किस चीज का क्या रोल रहता है, आपको ये डिटेल मालूम पड़ेगी मेरे द्वारा। All stages involve directly or indirectly in fulfill a customer request, including the manufacturers, suppliers, transporters, warehouse, retailers and customers। दोस्तों, दोस्तों, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से काम करना है, लेकिन इसमें किस किस चीज का महत्व रहता है। जैसे मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स का उनके सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस, रिटेलर एंड कस्टमर। दोस्तों, ये जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और रिटेलर, ये सब चीज रोल में कस्टमर का कोई रोल नहीं रहता है। कस्टमर सिर्फ ये देखता है कि मेरा प्रोडक्ट कब आ रहा है। फिर इंटीग्रेशन और डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि ये जो सिस्टम है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड। दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, तो इसके पीछे जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग होती है, लेकिन हमें जो प्लानिंग करनी पड़ती है, कस्टमर ने जो रिक्वेस्ट डाली है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, उसके पीछे एक रियल टाइम डेटा रहता है। रियल टाइम डेटा मतलब जो प्लानिंग की है वो डेटा अलग और रियल टाइम डेटा अलग, कि उस दोनों टाइम को मैच करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम में हमें फेस करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कस्टमर वेन, जब वो ऑर्डर करता है। दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मीन्स क्या मतलब है, जब कस्टमर डिमांड करता है, तो उसकी या उसकी डिमांड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो जब भी वो डिमांड करता है, उसके पीछे कौन कौन सा सिस्टम काम करता है, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस, रिटेलर एंड, बस इतना। सिर्फ कस्टमर की डिमांड के ऊपर, मतलब सिर्फ एक कस्टमर इन सबको काम पे लगा देता है। ये इतना बड़ा सिस्टम काम करता है इसके ऊपर। प्रॉपर तरीके से ये सब, ये जितने भी लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, ट्रांसपोर्टर, वेयर हाउस और रिटेलर, ये सभी तरीके से प्रॉपर टाइम से रियल टाइम को डेटा को मैच करते हुए जब काम करते हैं, जब एक कस्टमर की डिमांड फुलफिल होती है और सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। दोस्तों, जैसे कि विथ इन ईच कंपनी द सप्लाई चेन इंक्लूड द ऑल फंक्शंस इन्वॉल्व्ड इन फुलफिल ए कस्टमर रिक्वेस्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, कस्टमर सर्विसेज। मतलब दोस्तों, जब भी कोई कस्टमर डिमांड करता है, तो इसके पीछे
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस। और जब वो कस्टमर को पार्ट मिल जाता है, उसके बाद उसकी गारंटी, वारंटी, यदि कुछ भी इश्यू आता है तो उसके पीछे फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट लग जाता है और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ देखा जाता है। तो आप ये सोचिए कि कितना डीप ये है। और जब कस्टमर डिमांड नहीं करता है तो इन सबके काम रुक जाते हैं। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। मतलब कि इन सभी का सैलरी, इनका बेनिफिट, इनका फैमिली इसी सिस्टम पे चलता है। ये एक प्रोडक्ट है और ये एक मैन्युफैक्चर है। इन दोनों के बीच में जितना भी सिस्टम चलता है, इट इज कॉल्ड द सप्लाई चेन सिस्टम्स। इसके पीछे पूरा डेटा काम करता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट किस टाइप से ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सबको डिसाइड करता है दोस्तों। दोस्तों इसमें ये एक और सिस्टम है, जैसे कि कस्टमर का जो डिमांड आती है उसके पीछे किस तरीके से डिसीजन लेना है, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। तो अब आपको पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सही तरीके से यूज करेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इसी की सीरीज का नेक्स्ट हम आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में ये लंबा टॉपिक रहेगा, इसीलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ये नया टॉपिक है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना पड़ेगा किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। मैं आपको और डिटेल में एग्जाम्पल के साथ और इसका कुछ हमारा डेटा है उसके आधार पर मैं आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।